आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th का 2.5 प्रश्नावली है। इसमें हम लोग 4 क्वेश्चन तक बना दिए थे। आज 5 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे। ठीक है जी, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन का दिया है गुणनखंड ज्ञात करना है इसका। ठीक है, तो गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो क्वेश्चन में दिया है 4x²। जो क्वेश्चन दिया है उसको हम लोग लिख देंगे। जो क्वेश्चन दिया है हम उसको लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख दिए। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, माने 4 यहाँ पे पावर में 2 दिया है तो हम क्या कर रहे हैं, 4 को किसका 4 मंगाने के लिए कौन ऐसा अंक है जिसका हम स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 2 का अंक हम स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। आ गया ना? ठीक है, तो 4 आ जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे लिख देंगे 2x का होल स्क्वायर। फिर 9 दिया है तो 3y का होल स्क्वायर कर देंगे। हम लोग जानते हैं 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 4z का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस। ठीक, यहाँ तक हम लिखने के बाद हम लोग जो इधर चिन्ह दिया है उसी को हम लोग लिख देंगे। जो चिन्ह यहाँ पे प्लस है तो प्लस रखेंगे। ठीक, अगर माइनस दिया है तो देखो यहाँ पे माइनस दिया तो माइनस कर दिए, यहाँ पे माइनस दिया तो माइनस एक बार कर दिए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर जानते हैं। जो क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c होता है। ठीक है, तो चिन्ह जो दिया है वही चिन्ह रहेगा। अब यहाँ पे हम अपने मन से यहाँ पे 2 बैठा देंगे, उसके बाद जो a में दिया है तो a को लिखेंगे। ठीक, उसके बाद बी वाले को लिख देंगे तो 3y हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 बैठा देंगे, फिर यहाँ से इस दोनों को लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बी की जगह 3y है और यहाँ पर 4z कर देंगे सी की जगह पर। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 लगा देंगे और उसके बाद 4z कर देंगे सी की जगह पर, और 2ca होता है तो a की जगह पर दिया है 2x कर देंगे। ठीक है, इतना लिखने के बाद हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग ये लिखे हैं क्या यह इतने इसके बराबर है कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए 3 दूना के 6 या 6 दूना 12 है। फिर यहाँ पे 3 दूना 6, 6 चौका 24 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 4 दूना 8, 8 दूना का 16xz है। ठीक है, तो इसका मतलब जो हम लोग लिखे हैं वो क्या है, सही है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे कहा जब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca है, फॉर्मूला पर है। ठीक है, तो हम लोग पहले इसको 2x यहाँ पे 3y यहाँ पे 4z लिख दिए। ठीक है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक, अब चिन्ह का निर्णय करेंगे कि कहाँ पे प्लस लिखेंगे और कहाँ पे माइनस लिखेंगे। ठीक है, तो पहले देखेंगे जो कहाँ कहाँ माइनस है दोनों में, तो माइनस यहाँ पे है माइनस यहाँ पे है। ठीक है, तो इसमें माइनस कॉमन हो गया। फिर इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि दोनों में कौन ऐसा ABCD का अक्षर है जो कॉमन है। तो इसमें कौन कॉमन है, जेड है। जेड दोनों में है ना, इसके आगे माइनस लग जाएगा, उसके बाद सब प्लस होगा, तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो गया, हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 2 नंबर दिया है, जो दिया है उसी को लिख रहे हैं। जो दिया है इसको लिख दिए। ठीक है, माइनस में 8xz है। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, √2 का जब स्क्वायर करते हैं ना तो 2 हो जाता है। मैंने किसी भी अंक जो दिया होगा अगर वो रूट में होगा तो हम लोग स्क्वायर करेंगे तो रूट से क्या होता है, बाहर हो जाता है, वही हम लोग का उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे √2 लिख देंगे, या √2x का होल स्क्वायर कर देंगे तो हम लोग का 2x स्क्वायर आ जाएगा। फिर y का होल स्क्वायर कर देंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे 2√2 जेड का होल स्क्वायर। अब देखिए कहीं लिखिए 2√2, देखिए 2√2 गुने 2√2 को गुना जब करेंगे तो देखो 2 दूना का 4, और √2 में √2 से गुना करते हैं तो 2 आता है, तो 4 दूना का 8 आ गया। यानी कि 8 के लिए हम ये दोनों ये इसको लिख सकते हैं, इसीलिए हम उसको यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है जी, अब देखिए सॉरी, इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे। ठीक, 2ab ए की जगह पर क्या लिखे हैं, ए की जगह पर दिया है √2, x है तो √2, b की जगह पर y है तो y कर देंगे, यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर दिए। ठीक, फिर अपने मन से 2 लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद b c होता है तो b की जगह पर y है और c की जगह पर क्या दिया है 2√2 z दिया था z, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस, फिर अपने मन से 2 लगा देंगे। z की जगह पर क्या होता है, लास्ट में ca होता है तो c की जगह पर दिया है 2√2 जेड, आई की जगह पर क्या दिया है √2x दिया है, हम इसको लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर देंगे, ये हो जाएगा √2x, फिर यहाँ पे y हो जाएगा, यहाँ पे 2√2 जेड कर देंगे, यहाँ पे होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम चिन्ह का निर्णय करेंगे, चिन्ह कौन सा होगा। ठीक, अब ध्यान से देखो इसमें माइनस है, पहले माइनस वाले को देखेंगे। देखिए इसमें माइनस है जी, इसमें भी माइनस है ना। अब इसमें देखेंगे ABCD का कौन ऐसा लेटर है जो कॉमन है, तो इसमें x है y है, इसमें क्या है
जेड है एक्स है, इसका मतलब एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है ना, तो इसका मतलब का एक्स के आगे क्या होगा माइनस लगेगा, एक्स जहाँ पे होगा उसके आगे माइनस लग जाएगा और सब क्या होगा प्लस होगा। तो देखो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस, हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, यही हम लोग का आंसर हुआ। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जो निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। सबसे पहले फॉर्मूला को लिखेंगे, यहाँ पर घन में दिया है तो इसका मतलब घन मतलब क्यू होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए क्यू बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, उसके बाद याद कर एक और फॉर्मूला होता है ए क्यू बी क्यू 3a² बी प्लस 3ab² होता है। ठीक, दूसरा फॉर्मूला ये भी होता है, ए माइनस बी के होल क्यू क्या होता है, यहाँ पे होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी होता है। याद देकर ये भी हम लिख सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² बी प्लस में 3ab²। इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज कर इसके आगे वाले सवाल को बनाएंगे। देखिए नेक्स्ट सवाल का दिया है 2x प्लस 1 का होल क्यूब दिया है, ऊपर देखो, नीचे देख रहा है, सो रहा है का, देखो इधर दिया है 2x प्लस 1 का होल क्यूब दिया है। ठीक, इसको कैसे बनाएंगे जी, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 2x प्लस 1 का होल क्यूब दिया है। ठीक है, तो देखो ये इसको हम ए मान लिए, इसको बी मान लिए। ठीक है, इसको हम मान लिए ए और इसको मान लिए बी, अब प्लस की जगह प्लस है तो प्लस लिख दिए हैं, पावर में 3 कर देंगे। ठीक, फार्मूला लगाएंगे, तो अब देखिए यहाँ पे फार्मूला हम नीचे वाले को लगा रहे हैं, क्योंकि दोनों लगाएंगे तो आंसर उतना ही है, फिर हम लगाएंगे इसी को गुना करके लिखे हैं, अब डायरेक्ट नीचे वाले लगा रहे हैं फार्मूला। ठीक है जी, तो देखिए फार्मूला क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा ए क्यू बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। ठीक है, फार्मूला हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे ए है वहां पे क्या रखेंगे 2x रखेंगे, और जहाँ पे बी है वहां पे क्या रखेंगे 1 रख देंगे। ठीक है, जहाँ पे ए है वहां पे क्या रखना है 2x रखना है, और जहाँ पे बी है वहां पे 1 रख देना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे हम ए दिया है a प्लस बी, तो यहाँ पे लिख देंगे 2x प्लस 1 का होल क्यूब कर देंगे। ठीक है, इक्वल टू ए है तो ए की जगह पर 2x कर देंगे, पावर 3 कर देंगे, फिर प्लस बी के स्थान पर 1 कर देंगे, पावर 3 कर देंगे, फिर 3 इंटू ए है तो 2x के होल स्क्वायर, पावर में 2 दिया है, इंटू बी की जगह पर 1 कर देंगे, फिर प्लस 3 ए के जगह पर क्या लिखेंगे 2x कर देंगे, और बी के स्थान पर 1 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब स्क्वायर कर रहा है तो स्क्वायर कर देंगे, क्यूब कर रहा है तो क्यूब कर देंगे, हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो 2 का क्यूब क्या होता है 8 x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस 1 हो जाएगा, फिर प्लस, अब देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है ना, तो यहाँ पे 4x² कर देंगे, फिर 1 में गुना करेंगे, फिर प्लस यहाँ पे 3 गुना के 6x इंटू 1 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हीरो, एक का कितना भी पावर होगा मान एक ही होता है। ठीक, अब यहाँ पे हो जाएगा 2x क्यूब, ठीक, प्लस 1 प्लस 4 3 12 x² प्लस 6x हो जाएगा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, x के घात को घटते क्रम में सजा देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8x क्यूब प्लस स्क्वायर वाला है यहाँ पे तो 12x², फिर प्लस 6x और प्लस में 1, यही हम लोग का क्या हुआ आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए 2a माइनस 3b का होल क्यूब बनाना है। ठीक है, यहाँ पे माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो माइनस वाला फॉर्मूला क्या दिया है हीरो, 2a माइनस 3b का होल क्यूब करेंगे, तो देखो जी a माइनस बी x माइनस वाई यहाँ पे लगा रहे हैं, क्योंकि ये इसमें दिया है, तो x माइनस वाई के होल क्यूब क्या हो जाएगा, तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² y अब प्लस में क्या हो जाएगा 3x y², यही फॉर्मूला होता है माइनस वाला। ठीक है, यानी का अब जहाँ पे x दिया है वहाँ पे हम रखेंगे 2a, और जहाँ पे y दिया है वहाँ पे क्या रख देंगे 3b कर देंगे। ठीक है, अब हम सवाल को क्या करेंगे, सवाल को बनाएंगे। ठीक है, देखिए कैसे होगा, यहाँ पे हो जाएगा 2a माइनस क्या हो जाएगा 3b का होल क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a का होल क्यूब,
फिर माइनस y के स्थान पर रखना है 3b, तो 3b का होल क्यूब हो जाएगा माइनस यहाँ पे 3 इंटू एक्स जगह पर रखना है एक्स के स्थान पर रखना है 2a, तो 2a का होल स्क्वायर इंटू बी के y के स्थान पर 3b रखना है, तो 3b इन प्लस होगा। इसके बाद 3 कर देंगे, x के स्थान पर रखना है 2a, तो 2a कर देंगे, और y के स्थान पर क्या रखना है 3b, तो 3b कर देंगे, पावर में 2 कर है तो 2 कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग बनाएंगे, कैसे बनेगा। ठीक, अब देखो 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, तो 8 एक क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस 3 का क्यूब होता है 27, अब बी का क्यूब करेंगे तो बी क्यूब होगा। ठीक, फिर माइनस का माइनस 3 का 3 इंटू 2 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर कर रहा है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, एक स्क्वायर ए स्क्वायर होगा। ठीक, फिर इंटू में क्या हो जाएगा 3b हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो 9b स्क्वायर होगा। ठीक, अब यहाँ पे हो जाएगा 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 4 3 12 12 36 a स्क्वायर b, और फिर प्लस 3 दूना के 6 और 6 9 54, 9 छक 54 होता है, तो 9 छक 54 हो जाएगा 54, ये 54 है 5 4 54 b स्क्वायर, यही हम लोग का क्या हुआ आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का बी स्क्वायर गलत हो गया, बी स्क्वायर ए होगा, ये छूट गया था। ठीक है, 3 गुना 6 और 9 छक 54, बी स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक, यही हम लोग का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 3/2 x प्लस में 1 दिया है, 3/2 x प्लस में 1 दिया है, इसको भी होल क्यूब करना है, इसको हम लोग बनाएंगे, आप लोग बना लीजिएगा, ए प्लस बी की होल क्यूब बन जाएगा, बना दें, बन जाएगा, बोलो बना दें। देखो सो रहा है क्या तुम लोग, जगो सो मत। अब यहाँ पे क्या होगा बोलो, अपने से बोलेगा तो अभी बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। क्या होगा 3/2 x दिया है प्लस में 1 दिया है, इसके पावर में क्या कर देंगे 3 कर देंगे, 3 कर देंगे जी, यहाँ पे 3 कर दिए। अब इसको मान लेंगे a या इसको मान लेंगे b, अब इसका फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस बी की होल क्यूब क्या होता है a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर b या प्लस 3a बी स्क्वायर होगा। और यहाँ पे देखिए एक ए के जगह पर क्या रखना है बोलो, ए के स्थान पर क्या रखेंगे 3/2 x। ठीक, अब बी के स्थान पर 1। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला पर लगा दिए हैं, फॉर्मूला पर बैठाएंगे, अब इसको कैसे बैठेगा देखो। अब ए दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे 3/2 x, बी के स्थान पर 1 रखना है तो 1 कर दिए, होल क्यूब कर देंगे इक्वल टू। अब देखो ए क्यूब पूछ रहा है तो क्या करेंगे 3/2 x के होल क्यूब, फिर प्लस बी पूछ रहा है तो 1 का होल क्यूब कर देंगे, फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू ए के स्थान पर क्या रखेंगे 3/2 x का होल स्क्वायर होगा, फिर इंटू यहाँ पे बी की जब 1 और फिर प्लस का 3 इंटू ए के स्थान पर रखेंगे 3/2 x इंटू बी के स्थान पर 1 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब इसी को बना देंगे। 3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है, बाटा 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, और x का क्यूब x क्यूब होगा, फिर प्लस 1 का क्यूब 1 होता है, फिर प्लस हो जाएगा 3 इंटू 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इंटू में x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस 1 से गुना करेंगे तो उतना ही आएगा, फिर प्लस अब यहाँ पे करेंगे 3 इंटू 3/2 x इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक, अब इसको लिख देंगे 27/8 x क्यूब प्लस 1 प्लस 9 3 27/4 एक्स स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा प्लस 3 दूना के तितरी का 9 9/2 x, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। नहीं तो इसको हम लोग क्या करेंगे सजा कर लिख देंगे, तो ये भी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे x का घात घटते हुए लिख देंगे, तो घटते हुए दिया है x के पावर 3, अब x के पावर 2 वाले को लिखेंगे तो x के पावर 2 हो जाएगा, फिर प्लस 9/2 x हो जाएगा, फिर प्लस में 1, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन a माइनस बी की होल क्यूब बनाना है, इसको बना लीजिएगा आप लोग, बन जाएगा ना, बना दिए हैं इस पर, इसको बना लीजिएगा। इसके बाद 7 नंबर दिया है उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें भी निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, तो इसमें आप लोग को हम बनाए थे एग्जाम्पल में, उस तरह आप लोग बना लीजिएगा। देखिए इसमें दिया है का 99 का क्यूब दिया है। ठीक है, तो 99 का क्यूब दिया है तो हम 99 को इस तरह लिख सकते हैं 100 - 1 होगा, बोलो 99 नु है, 100 - 1 लिखे तो चाहे 99 लिखे तो बात बराबर है, तो 100 - 1 लिख दिए। अब इसका क्यूब बनाएंगे तो इसका मतलब का a माइनस बी की होल क्यूब हो गया, आप लोग इसी फॉर्मूला बना लीजिएगा ना, बोलो
ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 क्या होता है 3ab होता है ए स्क्वायर बी, या फिर प्लस में क्या होता है 3ab स्क्वायर होता है ना। इसी फॉर्मूला पर आप लोग इसको बना लीजिए। अभी बनाए थे इसके पीछे देखो, अभी बनाए प्लस वाला है, इसके बाद में माइनस वाला इसको बनाए थे ना, इसी तरह उसको बना लेना है। बना लीजिएगा आप लोग, बोलो तो आप लोग बना लीजिएगा, ये भी बन जाएगा। ये इसको भी आप हम लिख दे रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा। देखो अब यहाँ पे दिया है 102 दिया है, तो 102 दिया है, 102 का होल क्यूब दिया है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं बताओ। 102 को हम इस तरह लिख सकते हैं 100 और प्लस में 2 का होल क्यूब कर देंगे, तो फिर ये भी बढ़ गया a प्लस बी के होल क्यूब हो गया। बना लीजिएगा आप लोग बना लीजिए इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया है, नेक्स्ट दिया है 998 का होल क्यूब, 998 का होल क्यूब दिया है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1000 माइनस 2 बन जाएगा। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, बोलो 998 दिया है का पावर में 3 दिया है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं क्या जी 1000 में से 2 घटा देंगे ना, तो फिर हमारा क्या आ जाएगा 998 आ जाएगा, और फिर ये माइनस बी के होल क्यूब को इसको तोड़ देना, बन जाएगा। बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया है, ये 8 नंबर दिया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसमें गुणनखंड ज्ञात करना है, तो इसका गुणनखंड कैसे निकालेंगे, ठीक। तो इसका गुणनखंड देखिए कैसे निकालेंगे। दिया है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a स्क्वायर b और प्लस 6ab स्क्वायर दिया है, ठीक है। तो इसको देखो, ये इसमें पावर में 3 है, तो इसका मतलब का आज 8 किसका क्यू है 2 का क्यू है, ठीक। इसके बाद यहाँ पे एक कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 का क्यू 1 ही होगा, होता है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे जो 2a का होल क्यूब, तो अभी इसके बराबर हो जाएगा, ठीक। प्लस b का होल क्यूब करेंगे तो बराबर हो गया, फिर प्लस 3 फॉर्मूला क्या था देखो a क्यूब प्लस b क्यूब, ये प्लस सब में प्लस है, इसका मतलब का a प्लस b के होल क्यूब है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b होता है, तो 3a स्क्वायर के जगह पर दिया है 2a का होल स्क्वायर, अब b की जगह पर b लिख देंगे, फिर प्लस प्लस में क्या था 3ab स्क्वायर, तो a की जगह पर 2a है तो 2a, b की जगह पर क्या लिखेंगे b का स्क्वायर कर देंगे। अब देखो गुना करने पर आ रहा है 2 का स्क्वायर 4 करेंगे, 4 3 12 आ गया a स्क्वायर b, हुआ कि नहीं बोलो। अब इसमें देखो क्या दिया है 3 3 दूना के 6a a b के स्क्वायर आ गया, इसका मतलब का ये फॉर्मूला ही होता है, ऐसा जब होता है तो फॉर्मूला पर इसको अब देखो फॉर्मूला लिख दे रहे हैं ताकि एक बार तुम लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाए। यहाँ पे देखो a³ b³ प्लस 3a स्क्वायर b या प्लस 3a b स्क्वायर होता है, तो हम लिखते हैं क्या a प्लस b के होल क्यूब लिखते हैं, बोलो। यानी a के स्थान पर जो होगा b के स्थान पर होगा उसी को प्लस में लिखकर होल पावर 3 कर देंगे, यही नहीं लिखेंगे। तो अब यहाँ पे क्या लिख देंगे बोलो, यहाँ पे लिखेंगे 2a अब प्लस b, बोलो ना का होल क्यूब हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो गया। समझ में आया, यही हम लोग का आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया है, नेक्स्ट दिया है, इसको आप लोग बना लीजिएगा, उसी तरह बनाना है। तो देखो इसमें माइनस दिया है, इसका मतलब का a माइनस b का होल क्यूब होगा, तो हम इसको डायरेक्टली बना देंगे। कैसे देखो यहाँ पे 2 का क्यूब है 8, तो 2a³ और फिर माइनस b का होल क्यूब b का क्यूब होगा, तो लिखेंगे 2a माइनस b के होल क्यूब, यही आंसर होगा। दिया है ना, यही आंसर होगा, ठीक है। लेकिन आप लोग बनाकर इसको पहले उस तरह स्टेप बाय स्टेप तोड़ देना है तो बनाना है, ठीक। बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरह दिया है, देखिए इसमें माइनस दिया, इसमें भी माइनस दिया, इसका मतलब का a माइनस b के होल क्यूब होगा। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में यहाँ पे ये भी क्यू है किसका 5 का, ये क्या है 3 का क्यू है, 3 का क्यूब 27 होता है, अब 5 का क्यूब क्या होता है 125 होता है। इसका मतलब इसका आंसर दिया होगा, जानते हो क्या 3 माइनस 5a के होल क्यूब, 3 माइनस 5a के होल क्यूब, यही दिया होगा आंसर, ठीक है। आंसर यही हुआ, ठीक 3 माइनस 5a के होल क्यूब दिया है, इसी तरह आंसर होगा। समझ में आया, बना लीजिएगा आप लोग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी माइनस में दिया, इसका मतलब माइनस में दिया है, इसका मतलब माइनस वाला ही फॉर्मूला इसमें लगेगा, 2 ही फॉर्मूला लगेगा। अगर माइनस में दिया है तो माइनस वाला, प्लस में दिया है तो प्लस वाला, इसमें कहीं भी अगर माइनस लगा तो बुझा जाए माइनस वाला इसमें फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए 64 दिया है, तो 64 किसका क्यूब होता है बोलो, 4 का क्यूब होता है, तो हम लिख देंगे 4a के होल क्यूब, होगा कि नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए इसमें क्यू दिया है, तो 27 किसका क्यू होता है 3 का, तो बी 3b का होल क्यू 27 हो जाएगा, 27 क्यू हो जाएगा, 27b क्यू होगा ना। इसका मतलब का यहाँ पे हम इसका आंसर क्या दिया होगा 4a माइनस 3b के होल क्यू, इसका आंसर होगा 4a माइनस 3b का होल क्यू, ठीक है। आप लोग इसको बना लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको भी दिया है, तो इसको इसी तरह बनाएगा। अगर बाटा में दिया हो तो बाटा में ही लिखेंगे, एक का क्यूब एक ही होता है, एक का पावर कुछ भी लिखेंगे एक ही आएगा, ठीक।
अब देखिए नीचे दिया है 216, तो 216 किसका क्यू होता है? क्यू आप लोग को याद कराए थे हम एक बार दोस्तों, याद कराए थे तुम लोग को। तो क्यू होता है 6 का क्यू क्या होता है? 216। तो 6 का क्यू हो गया, यानी 1/6 हो गया बी के स्थान पर, आ यहाँ पे ए है, तो ये 3 का क्यू 27 होता है, तो 3p माइनस 1/6 के होल क्यू, यही आंसर होगा। ठीक है, आप लोग बनाइएगा, इसको बना कर लाइएगा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया है 9 नंबर दिया है, सत्यापन कीजिए। इसको सत्यापन करना है। ठीक, इसको सत्यापन करना है, जो कैसे बनेगा तो ध्यान से देखो। इसमें दिया है का एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू दिया है एक्स प्लस वाई इंटू में का दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई या प्लस में वाई स्क्वायर दिया है। तो इधर देखो, हम तुम लोग को बताए थे ये बराबर का इस साइड वाला क्या होता है? एलएचएस होता है। ये क्या है? ये क्या है? एलएचएस है ना। इधर वाला क्या है? आरएचएस है। ठीक है, तो हम लोग इसको अब आरएचएस लेकर हम एलएचएस को प्रूव करेंगे। आरएचएस ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ले लिए हम आरएचएस से। ठीक, आरएचएस लिए, आरएचएस में क्या दिया है? एक्स प्लस वाई दिया है इंटू में दिया है का एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर दिया है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे? गुना करेंगे। तुम लोग को बताए थे गुना कैसे करना है, बोले थे कैसे गुना करना है, बोलो। इसको गुना नहीं जानते हो? इससे पहले सब में गुना करेंगे, बताए थे ना। तो गुना करो इसमें, तो देखिए एक्स में एक्स स्क्वायर से गुना करें तो एक्स के पावर 3 होगा। फिर एक्स में प्लस है, इसके आगे इसके माइनस है तो माइनस हो जाएगा। तो फिर एक्स में एक्स वाई से गुना करें तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर वाई होगा। फिर प्लस, अब यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है, तो वाई स्क्वायर, तो एक्स वाई स्क्वायर होगा बोलो। फिर अब इसमें वाई से गुना करें तो प्लस प्लस प्लस, अब वाई में एक्स स्क्वायर से गुना करें तो क्या हो जाएगा? वाई एक्स स्क्वायर होगा। नहीं समझ में आ रहा है? छोड़ो, पहले एक्स लिख देंगे। ठीक, और इसको टोटल लिखेंगे यहाँ पर। पहले इसको लिखेंगे और इसके टोटल को टोटल यहाँ पे लिख देंगे, पूरा का पूरा लिख दिए। फिर अब यहाँ पे चिन्ह सही थे, प्लस वाई बचा था तो प्लस वाई लिख दिया। फिर इसको यहाँ पे लिख देंगे, छोटा इसको इसमें लिखेंगे। ठीक, समझ में आया? अब नहीं बुझाएगा तो एक बार और इसको देखना अच्छा से। अब इसमें एक्स से गुना करते एक्स क्यू होगा। फिर एक्स में एक्स से गुना करते एक्स स्क्वायर और वाई होगा। फिर प्लस 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 है, एक्स में वाई स्क्वायर से गुना करते एक्स वाई स्क्वायर होगा ना। समझ में आया? फिर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस हो जाएगा। वाई में एक्स स्क्वायर से गुना करें तो वाई स्क्वायर होगा। फिर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा, गुना होगा तो होगा। अब देखो वाई में एक्स वाई से गुना करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर होगा, क्योंकि वाई पहले से था, एक वाई और आ गया तो वाई में गुना होता है। वाई में वाई से गुना करेंगे तो पावर क्या होगा? जुड़ जाएगा। एक वाई लिखे तो पावर जोड़ दिए, 2 हो गया। ठीक, एक्स का एक्स ही है। फिर प्लस में प्लस होना है तो प्लस हो जाएगा। अब देखो वाई के पावर पहले 2 था, एक और पावर आ गया तो 3 हो गया, हुआ। अब ध्यान से देखो, इसमें प्लस माइनस वाला कटेगा। कोई ऐसा चीज है जो इसमें कटने वाला है? किसको कटाएंगे? देखो, अब देखो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर वाई है, अब देखो यहाँ पे प्लस में एक्स स्क्वायर वाई है ना, ये दोनों कटेगा। अब देखो यहाँ पे माइनस में क्या है? एक्स वाई स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस में एक्स वाई स्क्वायर है, तो इसको काट देंगे तो हम लोग का क्या बचा? एक्स क्यू। देखो यहाँ पे माइनस है तो माइनस प्लस कट गया, तो यहाँ पे प्लस बचा है तो प्लस कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे? वाई क्यू। यही हम लोग का एलएचएस था, है यहाँ पे देखो तो प्रूफ हो गया, ये हम लोग का प्रूफ हुआ। समझ आया? बोलो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन माइनस वाला, इसको भी तुम लोग इसको पर लिखना है, इसके बाद इसको इंटू टोटल लिखना है, फिर माइनस वाई कर फिर टोटल लिखो, इसको बना लेना, बन जाएगा तुम लोग से। एक बना दिए हैं, एक तुमको बनाना है। ठीक है, इसको आरएचएस बोलते हैं, इसको एलएचएस बोलते हैं। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया है 10 नंबर दिया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसमें भी गुणनखंड ज्ञात करना है, तो इसमें वो ये फॉर्मूला है, देखो इसको कैसे बनाएंगे जो अभी सिद्ध किए थे ना। देखो जो सिद्ध किए हैं लो, ये फॉर्मूला है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला है। एक्स क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का, तो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये सब फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना है। ये भी फॉर्मूला है और ये भी फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूला है। ठीक, तो इसी फॉर्मूला पे दिया है 10 नंबर इसी फॉर्मूला पर दिया है। देखो यहाँ पे दिया है 27 वाई क्यू दिया है, और फिर प्लस यहाँ पे दिया है 125 जेड क्यू दिया है। तो देखो ये क्या है? ये ए क्यू है। ठीक है, ये क्या है? अब देखो इसको कैसे तोड़ेंगे, अब बताओ। 27 3 का क्यू होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3y के होल क्यू लिख देंगे, तो फिर इसके बराबर हो जाएगा, होगा। और फिर 5 का क्यू 125 होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5z का होल क्यू, बोलो, लिख देंगे नो। अब देखो इसी के लिए ना हम फॉर्मूला लिखे थे, इसमें एक्स क्या था? तो ए क्यू प्लस बी क्यू, यही ना था। उसमें एक्स वाई था, देखो उसमें एक्स वाई था, इधर हम क्या लिख रहा है? यहाँ पे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू था। अब इसी के लिए यहाँ पे लिखा है, तो हम इसी को यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे क्या है? ए क्यू प्लस बी क्यू है, तो हम क्या लिखेंगे? ए प्लस बी होगा।
इंटू क्या होगा ए स्क्वायर, अब माइनस में ए भी हो जाएगा प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, जहां पे ए है ना वहां पे क्या लिखेंगे 3y। ठीक है, और जहां पे बी है वहां पे क्या लिखेंगे 5z लिख देंगे। ठीक है, और इसमें मान पुट कर देंगे, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कैसे बनेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 3y क्या होल क्यूब होगा। समझ में आ रहा है, ये क्यूब है तो बोलो ना, 5z का होल क्यूब हो जाएगा इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 की जगह पर ए है तो ए की जगह पर क्या लिखना है 3y प्लस प्लस का प्लस बी है तो क्या लिखेंगे 5z। समझ में आया, इंटू है तो इंटू, ए स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे ए स्क्वायर की जगह पर 3y का होल स्क्वायर, फिर माइनस ए बी है तो एक ए बी ए की जगह पर 3y, आप बी के स्थान पर क्या लिखेंगे 5z होगा, और फिर प्लस का प्लस, अब बी के स्थान पर क्या लिखेंगे 5z का होल स्क्वायर लिख देंगे, बोलो 5z का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब इसी को तोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा 3y तो 5z, इसको इस तरह लिख देंगे, गलत हो रहा है, यहाँ पे 5z लिखना है, 5z हो जाएगा इंटू 3 का स्क्वायर 9 होता है, y का स्क्वायर y होगा, अब इसको गुना करो 5 3 15 होगा, 15 yz हो जाएगा, बोलो, अब फिर 5 का स्क्वायर 25 z स्क्वायर, यही हम लोग का क्या हुआ आंसर होगा, यही हम लोग का आंसर हुआ। समझ में आया, समझ में आ रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह दिया है, इसको बना लीजिएगा। देखिए 4 का क्यू है क्या है 7 का क्यू है, समझ में आ रहा है, 4 का क्यू है क्या है 7 का क्यू है, इसको उसी तरह बनाइएगा। तो ये फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा, देखो इसमें ये फॉर्मूला है ए क्यू माइनस बी क्यू, अब इसमें फॉर्मूला क्या आ जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, आ इंटू में क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग से ये फॉर्मूला हम कल सुनेंगे, फॉर्मूला हम लोग से सुनेंगे। ठीक है, और उसके बाद 11 नंबर कल से देखेंगे। ठीक है जी, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।